यज्ञ की व्यवस्था थी और ऊपर चक्कर लगा करते मंडरा करते देखा करते क्या व्यवस्था। एक पासे लंगर का कार्यक्रम चलिया, एक पासे हवन आहुतियों का कम चलिया, दूसरे पासे गाठ का कम चलिया, तीसरे पासे गाठ का कम चलिया। हुण उन्होंने क्या दिखा, जिस जगह लंगर का कम चलिया उसके नाल एक कल्प वृक्ष है, उसकी टाणी पर आए ने विराम लेते हैं, बैठते हैं। और क्या दिखा उन्होंने कि रसोइया ने रसोई तैयार की थी, सारे बर्तन टके, लेकिन खीर वाला भांडा बहुत बड़ा था और उस भांडे पर कोई टक्कर नहीं। उन्होंने तो व्यवस्था हुई, वो सुनना छड्या, रसोई तैयार करके उन्होंने रसोई सुननी छड्डी। वो भी उस सत्संग दे विच जितों गाठ का काम चलिया था उतों चले जाते हैं। जिस तरह रसोई सुननी हुई, वो ऋषि बदले की भावना च आए, उन्होंने कुछ नहीं दिखा, पंजे से जरा सप फड़िया था वो छड्या और छड़दे ही कड़ाहे के भांडे में गिरिया, गिरदे ही निचली तह से चला गया, ऊपर खीर का लेप हो गया। हुण पता नहीं चल रहा इस प्रसाद में कुछ मिले या नहीं मिले। ऋषि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि बड़ा कुकर्म होया जिन्होंने प्रसाद खाना खांदे मर जाना, सारा दोष मेरे सिर लगना। उन्होंने कहा नहीं, ये तू गाथा जी है वो दुर्गति चली हो। मां के एक बेनती कर रहे हैं कि ए महामाई, ये जरा मेरे से कुकर्म होया है, इदा पाप मिंजो न लगे। जो भी प्राणी, जो भी जीव जिनी ये चीज जी सप जरा गिरदा कड़ाई में पाँदा दिखे आ, ये दोष उस चीज जो लगे, मिंजो न लगे। दरवाजा ऋषि जी उस जगह पे अलोप हो जाते हैं ना। और क्या घटना घटी कि आकाश में एक इल्लण जड़ी थी, वो चक्कर लगा करती थी, मंडरा करती थी, अपना पक्ष करना है। उसकी नजर जाती है, इस तरह दिखती है कि ऋषि ने जड़ा सप है वो खीर के भांडे में गिराया, लेकिन सारा दोष जड़ा ये मेरे सिर लाया। हुण गल जाती है कि वो इल्लण कौन थी, कि तारा रुकमण दो सखियां पैना, सब तो पहला इंद्र राजे दियां परियां, सब तो पहला इन्हां दा जिहड़ा जन्म है, क्योंकि इंद्र राजे दियां परियां एक समय इन्हें श्राप होना कि जाओ तुहां जो अपने हुस्न पर बड़ा गुमान हो या जाओ मातु लोग दे विच किनी उन्हें दान करना हुआ। तो सब तो पहले इन्हां दा जन्म श्री तर पंडित के घर होया, तारा और सितारा के रूप में, और अपने जीवन का उद्धार करने वास्ते पूर्णमासी का व्रत रखती दियां। एक दिन दोनों भैनों ने व्रत लिया। छोटी भैन सितारा जो तारा बाजार भेजी है कि जा फुल प्रसाद लेना आ, सांभ वाले व्रत मुख लेना आसा। सितारा बाजार जाती है और बाजार से सारा कुछ परचेज करती है। किस तरह बरसा हो बारिया, बरसा हो बारिया, सितारा भेजी है बाजार, बरसा हो बारिया, बरसा हो बारिया, सितारा भेजी है बाजार, बरसा हो बारिया। एक टके दे फुल लिया, एक टके दे हार, टके दे फुल लिया, एक टके दे हार, बाकी लिया फुल हार, बरसा हो बारिया, सितारा भेजी है बाजार, बरसा हो बारिया। सच्चे दरबार की जय। और सितारा ने सारे फुल प्रसाद परचेज किते, वापस आने लगती है। रेडी वाला भाई एक वजह लगा करता कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। सितारा स्वभाव की बड़ी भोली थी, उन्हें क्या है ये तो प्रसाद ले लेना है, भैन कितने नाराज ना हो यार। वो छांदा ले एक दूना ले आके भाई ये प्रसाद भी तू दूने भी पाई दे, और सारे प्रसाद ले जिस तरह वापस हुआ कर दी। लेकिन उसने एक घटना घटा दी, जल्दी जल्दी जिस तरह वापस हुआ दी, उसको ही आता पता नहीं रह रहा, कोई याद नहीं रह रहा कितनी चली हो क्या करा दी, कोई पता नहीं। अनजाने में मास दली चुका दी, खाती चली चबाती चली, क्योंकि बाटे का प्रसाद है, मास का प्रसाद है। और जिस तरह खाती चली हो, जिस तरह
वो भैन के नजदीक आई, उसने क्या मेरी छोटी भैन था, मैं तो पहला कुछ खाती आवा करती, इसे मैं तो पहला मौका ले लिया, चक्कर गया। जिस तरह उसके नजदीक आई उसा जो मांस की दुर्गंध आई और पहली तारा ने शराब दिता, वो जा नीचे है। क्या कर्म किया, अज बरात वाले दिन है, मांस खादा, तेरी यही तृष्णा है, जा तेरा एक अगला जरा जन्म है वो एक चंडालनी का होगा, गिद्ध का होगा, जितने वो पशु पक्षी मर गए वो तो तेरा पच होगा। इस तरह करके वो दूसरा जन्म जड़ी है वो रुक्मन है, वो सतारा जड़ी है वो गिद्ध के रूप में व्यतीत ही करा दी। जिस तरह उसकी नजर गई, ऋषि ने सप कराया, उसका क्या मां मेरे उधार का वेला आया। क्या कहती सबे ऋषियों मरे जान के देवाजी, कहती सबे ऋषियों मरे जान के देवाजी, जर प्याला खाई अपे तारो मैया, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो मैया। और क्या कि मां जिन्हें भी ऋषि मुनि प्रसाद खाना खाते मर जाना, वो तो मेरे सिर पाई है सारा दोस्त सारा मिजो लगना। मां मेरे तो कोई ऐसी मेहर कर जिससे मैं ना ऋषि मुनिया का उद्धार कर सका, इन्हें बचा सका। मां ने उसकी विनती सुनी और आकाश में उस इलन के जड़े वो पंख चढ़ते हैं, उसे एक ऐसी दे दी जिस पेड़ की टाणी टाणी ऊपर बैठी गए, दरवाजा जिसे ने सप गिराया था उसी पेड़ के तने ने वो किरली का रूप लेने छिपकी ने टुक टुक दी आवाजा लगा कर दी, सिर मारा कर दी, शोर करा दी कि खीर के भांडे विच सप गिरी है, कोई प्रसाद मत खाता, लेकिन जीवन नहीं दी। बोल सच्चे दरबार की जय, किरले करे पुकार हो सुन माता मेरी है, किरले करे पुकार हो सुन माता मेरी है, खोल कंठ सुन तेरा होगी नौकर तेरी है, किरले करे पुकार सुन माता मेरी है, किरले करे पुकार सुन माता मेरी है, और कंठ बोले सच्चे दरबार गिरा हो। और मां ने उसकी फरियाद पूरी की, उसे दिमाग दिता और वो भी जल्दी जल्दी उतली टाणी ते गई, उसे भी छलांग लगाई और उस खीर वाले भांडे में गिरी ने अपना बलिदान दिता, उल्टी हुई ने उस खीर वाले भांडे में तरना लगती है। जिस तरह ऋषि लंगर में फेरा पाने वास्ते आए तो दिखा वो सारे बर्तन ढके हो, लेकिन खीर दे भांडे पर तो समझो किल्ली मरी हो नजर हवा कर दी, उल्टी होने तैयार कर दी। उन्हें क्या है ये बड़ा कुकर्म किया, सारा प्रसाद खराब हुई है, उन्होंने भी पेंडा शराब दिता, जा नीचनी है, क्या कुकर्म किया, जा तेरा अगला जन्म भी नीचनी ना होगा। कितने तो भला काम, लेकिन फिर भी बुराई मिली और ऋषि ने क्या कि प्रसाद जरा उबेलिया जाए और लगते प्रसाद बनाओ। जिस तरह उबेलिया गया तो पीछे ते दे सपनी कंधे की जी माला वो निकली। ऋषि ने क्या है, ऋषि और सप और किरली की माया है क्या चीज है खीर के भांडे में। जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि बदले की भावना दरवाजा ऋषि ने सप जो गिराया, लेकिन किरली ने सांझो बचाने खातर पर बलिदान दिते। सब तो बड़ा कुकर्म होया और आवा इस किरली दे जो चुको गंगा जल दे छिट्टे दियो, स्नान कराओ और ये उतारिए, इसे उतारिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और उन्होंने किरली दी दे जो चुकिया और गंगा जल नाल स्नान कराया और एक पत्थर पर रखा। क्या किया, को जन्म ता तेरा होवे
राजा के लिए और कहते जन्म तेरा होवे राजा के लिए वो नीचा घर होवे तेरा पास तेरी जय हो गया तेरी जय हो गया तेरी जय हो गया। हुण राजा स्पर्श दे घर साढ़े पंजाब विच तरन तारण नगरी है राजा स्पर्श होए इथों और ऐसे मां ने भक्त होए इन्हां दे मन विच यही भावना यही मतलब श्रद्धा थी कि मां अगर सारे घर औलाद होवे तो तेरे रूप होए समझो लड़का नहीं चाहिए और मां ने इन्हां दी मनोकामना पूर्ण की सब तो पहला तारा ने जन्म लिया हर पासे हरियाली खुशहाली और सारा राजपाट जिहड़ा वो खुशी ने भरी गया लेकिन दूसरा जन्म सतारा का भी उसी का होगा वो किरली की जून चो कोड़ किरली की जून चो करड़े मंगलवार जड़े वो पैदा होती है राजा स्पर्श घर कन्या जन्मी वो करड़े मंगलवार जी राजा स्पर्श कन्या जो राजे के घर करड़े मंगलवार काले सामने रंग की कन्या पैदा हुई और ऐसी कन्या पैदा हुई जी राजे के घर नहीं होना चाहिए राजा कहा कि किहो जी सारे घर कन्या पैदा हुई है पंडित पुरोहित बुलाए गए क्या इसकी कुंडली देखो तो उन्होंने कहा कि राजपाट वास्ते बहुत करड़ी इसे मरवाई दिया गहरा खड्डा को दिन दबाई दिया राजा कहते पाप मैथों तो नहीं होना लेकिन होर कोई पाए दसो तो दसिया वो कन्या मारना दोष बड़ा है वो नरका नू जाएगा बोले कोई होर पाए दसो तो दसिया वो लकड़ी दी कपेड़ बनाओ उदे विच कन्या पाओ जी लकड़ी दी कपेड़ बनाओ उदे विच कन्या पाओ जी लकड़ी दी कपेड़ बनाओ रावी दियो बहाओ जी कपेड़ बनाओ रावी दियो बहाओ जी और राजा गल अच्छी लगी लकड़ी की एक पेड़ बनाई गई और उहदे विच कन्ने जो पाया नाल ही रावी नदी बहती थी और रावी नदी विच उस पेड़ जो बहाई दिता 4 बजे का समय है और चांदनी रात है क्योंकि उस पेड़ के आले दुआले हीरे द्वारा तो लगाई गई राजा है और बिच कन्ने जो पाई था भी कोई भी हीरे ज्वाराती लालच बिच इस पेड़ जो पकड़गा कहने बच्ची जो पानी लेंगा कहने इसे भी पालन पोषण वास्ते पैसा बहुत ऐसी व्यवस्था राजा करी थी जिस तरह पेड़ पानी च बहती जा कर दी हिचकोलियां खाती जा कर दी बच्ची दी मुंह विच अपना जरा अंगूठा मुंह विच है लेकिन लो मां नाल लगी गल्लां करदी मां नाल क्या बोला करदी मैनू तेनू बन्ने ला ओ सेरा वाले माता पिता ने जुल्म कमाया माता पिता ने जुल्म कमाया पेड़ के बीच जो बंद कराया पेड़ के बीच जो बंद कराया वो पिता पीछे
और मां ने उसकी पुकार सुनी कि थोड़ी दूर अजे पेड़ जी है वो रुड़ती गई और नदी किनारे एक पंडित जरा 4 बजे का समय था और नदी किनारे स्नान करने वास्ते आया। उसकी नजर गई हो बड़े हीरे जवाहरात जड़े इस पानी में बहते जा करते। घरे बड़ी गरीबी है, अगर पेड़ हाथ आंदी है तो मेरे घर की गरीबी दूर होती है। तैरना जानता नहीं था, गोते खाना लगता है और दूसरे पासे ते शहर का गंदा टुकड़ा लेना। ये जरा दृश्य ये तरन तारण नगरी का कि उसी नगरी का जरा स्वीपर है जरा वो अपना शहर का कूड़ा इकट्ठा करना अपने टोकरू च पाई के नदी किनारे सुटने वास्ते गया। तो क्या दिखता है कि कोई प्राणी जरा पानी च डुब्बा करता उन्हें वो पेड़ नहीं दिखी। वो तैरना जानता था, उन्हें डुबकी लगाई। पंडित जो किनारे लेता कि पक्का हूँ ठीक है, बोले ठीक है मतलब ठीक है। लेकिन एक पुण्य होर करना वो जी पेड़ बहती जा करते इस भी किनारे ले। इस तरह करके वो भील पंगिए ने एक डुबकी होर लगाई और पेड़ जो फड़िया वो भी किनारे लेंदी। लेकिन भागीदार दो होइए, पेड़ एक है, एक पत्थर चुकते हैं और सुख सिर खेलते हैं, गिला करते हैं, सुक्का रखते हैं। और हुण सुख सिर खेलते हैं अंदर का जो भाग था वो भंगीए की गोदी चला जाता है, बाहर के हीरे जवाहरात पंडित की गोदी चले जाते हैं। और जिस तरह नदी किनारे दोवां दी झोलियां भरियां, दोवां बड़े खुश होए ने उस नदी के किनारे ते जाकर ते रावी नदी के किनारे ते। तो भंगिया जिस तरह अपने घर गया उस बच्ची ने लेना है तो उहदे घर कोई औलाद नहीं थी। तो उहदी घरवाली ने देखा कि इन्होंने पता नहीं क्या किया, इन्हें तो औलाद का वियोग सहन नहीं होया। अज पता नहीं कि कुड़ी जो चुक्की ने ले आए या चोरी ने ले आए। हुण अखां चो नीर बहाना लगती है, रोना कुरलाना लगती है क्योंकि उहदे घर वाले दी बाहां विच वो कन्या थी। तो क्या कहना वो पलमा ठीक ठीक बतलाओ, वो पलमा ठीक ठीक बतलाओ, वो कन्या किस्मत पायो जी, कन्या किस्मत पायो तुम बोलन आयो या चोरी कर आयो जी, या कन्या तुम बोलन आयो या चोरी कर आयो जी। वो बलमा ठीक ठीक बतलाओ, बलमा ठीक ठीक बतलाओ, बलमा ठीक ठीक बतलाओ, वो कन्या किस्मत पायो जी, वो बलमा ठीक ठीक बतलाओ, कन्या किस्मत